बैलेंस बिगड़ गया वो थोड़ी चोट लगी है, भेज दिया अस्पताल भेज दिया। बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा भी होगा, लेकिन ये खैरियत है कि किसी भी जान मान की हानि नहीं हुई है। देश के सबसे महंगे फ्लाईओवर पर इन दिनों भीषण हादसे घटित होने लगे हैं। 2 दिन के अंदर 2 अलग अलग इस तरह के भीषण हादसे घटित हुए हैं, जिनकी गाड़ियों के हालात को देखने के बाद तो शायद आप भी यही समझे कि गाड़ी के अंदर बैठे लोगों की जान चली गई होगी। लेकिन गनीमत ये रही कि गाड़ी के अंदर बैठे लोग गंभीर रूप से घायल तो जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी जान बच गई है और फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आसफ खान तो टूल पर था, मैं वहाँ से सूचना मिली, वहाँ ऊपर एक्सीडेंट हो गया है 2 कारों का, तो वहाँ से मैं आया हूँ यहाँ पे। मेरे जाने पहले इंजर्ड यहाँ से भेज दी गई थी। 3 लोग बता रहे थे मेरे को, आपस में फास्ट गाड़ी थी, आपस में बैलेंस बिगड़ गया आपस में, वो थोड़ी चोट लगी है, भेज दिया अस्पताल भेज दिया। एयर बैग खुल गया, उससे थोड़ा सा राहत मिल गई है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें देश के सबसे महंगे सोहना और गुरुग्राम के बीच बनाए गए फ्लाईओवर की, जिसको बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए तैयार किया गया। जो फ्लाईओवर अब हादसों का फ्लाईओवर बनने लगा है, जहां पर 2 दिनों से लगातार भोंडसी गांव के समीप भयंकर हादसे घटित हो रहे हैं। पहला हादसा शनिवार को उस समय घटित हुआ जब रॉन्ग साइड में जा रही एक पिकअप गाड़ी ने सामने से आ रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जिसमें फॉर्च्यूनर और पिकअप गाड़ी के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको भोंडसी थाना पुलिस की मदद से अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया और दोनों गाड़ियों को क्रेन की मदद से मौके से हटाया गया। वहीं रविवार को दूसरा हादसा उस समय घटित हुआ जब एक टैक्सी नंबर कार अनबैलेंस हो गई और एक दूसरी कार के साथ जा टकराई। बताया जा रहा है कि कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया। सूचना पाकर घामडोस टोल प्लाजा से मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ियों को साइड में कराकर रोड को चालू किया। हालांकि इन गाड़ियों को देखने के बाद भी यही लगता है कि शायद ही इन गाड़ियों में किसी की जान बची होगी, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। यहाँ पर भी वही कहानी चरितार्थ हो रही है। 2 गाड़ी थी, एक तो वैगनार थी टैक्सी नंबर और एक ये डिजायर है। इनका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा भी होगा, लेकिन ये खैरियत है कि किसी भी जान मान की हानि नहीं हुई है। क्योंकि आप गाड़ी का अंदाजा लगा सकते हो देख के कितना भारी नुकसान है। डिजायर में 3 लोग थे, तीनों सही हैं, बस हल्की फुल्की चोट आई है, बाकी सब सही। रॉन्ग साइड कोई नहीं था, ये गाड़ी थोड़ा डिसबैलेंस हुई है डिजायर, और उसके बाद ये हादसा हुआ। स्पीड की तो खैर हमें पता नहीं, लेकिन ये डिजायर डिसबैलेंस हुई है, उसके कारण हुआ है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस पे टोल से आगे जो है पिकअप गाड़ी का और इसका फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हो गया। जो इस सूचना पे हम पहुंचे और जो है मौके से जो विक्टिम थे वो जा चुके थे हॉस्पिटल। हमने इसको ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाया और गाड़ी को और इसको अपने उस पे रोड से हटवा के रखा। जो हमारे पास अब तक की इन्फॉर्मेशन है उसमें 2 आदमी घायल हैं। फॉर्च्यूनर सवार? हाँ, फॉर्च्यूनर सवार गाड़ी से। हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। NHAI द्वारा बनाए गए इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर भले ही देश में लगे अन्य टोल टैक्स के मुकाबले सबसे ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा रहा हो, लेकिन अगर हम बात करें सुविधाओं की तो सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस मार्ग पर लाइट तो जरूर लगाई गई है, लेकिन जलती बहुत कम है। कई घंटों तक लाइट बंद पड़ी रहती है। साथ ही इस एलिवेटेड को शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन रिपेयरिंग का काम अभी भी चला हुआ है। इन सभी बातों को देखते हुए तो यही लगता है कि या तो NHAI ने आधी अधूरी सुविधाओं के बीच इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को शुरू करके लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम किया है, या फिर इसमें मटेरियल ठीक नहीं लगाया गया। हालांकि अब देखना इस बात का होगा कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में धुंध भी पड़नी निश्चित है। ऐसे में NHAI कंपनी द्वारा दुर्घटना से बचाव के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।